Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं गज़ल नंबर 4 10th क्लास उर्दू की फ़ानी बदायूनी की जो लिखी हुई है। और इससे पहले भी जो है मैंने बाकी गज़ल भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग वो भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर आपको ऊपर आई बटन पर भी जो है उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फिलहाल हम ये गज़ल शुरू करते हैं। सबसे पहले शायर का तारुफ देखते हैं। तो फ़ानी जो उनका तखल्लुस था, उनका असल नाम था शौकत अली ख़ान। वो 1879 में 1879 में उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में पैदा हुए थे। बरेली कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया और उसके बाद कुछ अरसे तक मुदर्रिस रहे। मुदर्रिस यानी टीचर रहे। बाद में मुलाजिमत तर्क करके यानी अपनी जॉब छोड़कर अलीगढ़ में MAO कॉलेज, जो अभी मौजूदा जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, MAO कॉलेज यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से नाम से जाना जाता है, वहाँ से इन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। 1932 में महाराजा कृष्ण प्रसाद की दावत पर ये हैदराबाद आए और वहाँ पर एक सरकारी स्कूल में ये हेडमास्टर हो गए, यानी प्रिंसिपल की जॉब मिल गई इन्हें। 1941 में हैदराबाद में ही इनका इंतकाल हो गया। इनकी शायरी में दर्द और गम के मज़ामीन की कसरत के सबब फ़ानी को यासियत का इमाम कहा जाता है। यासियत कहा जाता है नाउमीदी को, यानी उनको जो है वो उनकी तहरीरों में, उनकी अशारों में आपको इस कदर दर्द और गम मिलेगा और इतनी नाउमीदी है उनको अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से, वो चीज़ें जो है वो उनके अशार में झलकती है। इरफानियात फ़ानी, वजदानियात फ़ानी और बाकियात फ़ानी इनकी शेरी मजमूओं के नाम हैं। तो अब हम जो है वो अपनी गज़ल शुरू करते हैं। सबसे पहला शेर है, खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का। इसकी तशरीह देखेंगे तो खल्क यानी दुनिया जिसे कहती है कि ये जो दिल है, मतलब अपने महबूब से मुखातिब है कि दुनिया जो तुम्हारे महबूब को, तुम्हारे यार का ये दिल कहती है, वो एक गोशा है इसी दुनिया के वीराने का। यानी इस वसी व इस कायनात में दुनिया की हैसियत एक गोशे की सी है। यानी अगर हम सिर्फ अपने प्लैनेट की बात करें, अर्थ की बात करें, तो पूरी कायनात में सारी गैलेक्सीज को लेते हुए सारे जो है वो पूरी दुनिया को, मतलब पूरे निज़ाम शमसी, पूरा सोलार सिस्टम और सारी गैलेक्सीज अगर मिलाए तो उसके सामने हमारी दुनिया की, हमारे अर्थ की हैसियत एक बहुत ही छोटे से हिस्से की, यानी एक कोना है वो उसका। तो उसी मुनासिबत से, यानी वही चीज़ को बताते हुए शायर अपने दिल को कायनात से ताबीर करता है। यानी शायर का दिल जो है वो एक बहुत बड़ी वसी व अरीज़ कायनात है और उसमें जो है वो दुनिया की हैसियत एक एकदम छोटे, जैसे पूरी कायनात में हमारी दुनिया जो है वो एक छोटा सा हिस्सा है, उसी तरह शायर के दिल में भी दुनिया के लिए उतना ही हिस्सा है, यानी उतना ही गोशा है। कहते हैं शायर के, ए महबूब दुनिया के लोग जिसे तेरे दीवाने का दिल कहते हैं, वो एक वीराना है। यानी शायर के दिल में जो है वो कोई जज्बात नहीं है, कोई एहसासात नहीं है, वो जो है बिल्कुल बंजर उनका दिल है और सिर्फ एक कोने में जो है वो थोड़े से एहसासात उनके लिए दुनिया के लिए उनके दिल में मौजूद है। यानी एक हल्का सा जो है वो कोना उन्होंने दुनिया को दिया है, बाकी उनका पूरा दिल एक उजाड़ और गैराबाद सुनसान जगह, जज्बात व एहसासात से आरी यानी खाली जी रूह है और वीराने की तरह है। यानी शायर अपने दिल को जो है वो इस तरह से ताबीर करते हैं। दूसरा शेर है, एक मौमा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। दीवाना यानी पागल, यानी ऐसा इंसान जो अपनी सही दिमागी हालत में मौजूद ना हो। शायर ने ज़िंदगी को यहाँ पर एक ख्वाब कहा है, एक ख्वाब जिसकी कोई हकीकत नहीं होती। और वो ख्वाब भी किसका ख्वाब? एक दीवाने का ख्वाब, यानी एक पागल इंसान का, एक फातिरुल अक्ल इंसान का जो सही दिमाग नहीं है, यानी उसका दिमाग जो है वो अपने होशो हवास में नहीं है, सही नहीं चलता है उसका दिमाग। ऐसे इंसान का ख्वाब कहा है। ऐसे इंसान के ख्वाब का कहने का क्या मतलब हुआ कि जो दीवाने होते हैं, जो पागल होते हैं, उनकी बातें कोई नहीं सुनता, उनके ख्वाब की भला क्या हकीकत हो सकती है। तो शायर वही कह रहे हैं कि जिस तरह किसी दीवाने की, किसी पागल इंसान के ख्वाब की कोई हकीकत नहीं होती, कोई मतलब नहीं होता है, हम जो है उसे बयान नहीं कर सकते, ना हम उसे सुनते हैं, ना उस पर जो है वो कोई तहकीक करते, ना उसे समझने की कोशिश करते। तो बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी भी है। ज़िंदगी की हकीकत को, ज़िंदगी के राज को, ज़िंदगी का जो चरखा चला आ रहा है, खुशी और गम के जो पैमाने हैं, इन सारी चीज़ों को समझना मुश्किल है। बहुत ही पेचीदा सा ही कि मौमा है। ज़िंदगी जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पहेली है जिसे ना हम समझ सकते हैं और ना किसी को समझा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी दीवाने का, किसी पागल का ख्वाब होता है जिसे ना हम खुद समझते हैं,
ना जो है वो किसी को समझाते हैं, क्योंकि उसकी कोई हकीकत नहीं हो सकती। जो इंसान सही दिमाग नहीं है, जो इंसान होश हवास में नहीं है, उसके ख्वाब की भला क्या हकीकत होगी। नेक्स्ट शेर है, जिंदगी भी तो पशेमा है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हैला मेरे मर जाने का। हैला यानी बहाना। शायर अपने आप पर, जैसा मैंने शुरू में कहा कि शायर की जो है इस अशारों में या इन शेरों में जो है वो बहुत सी मायूसी, नाउमीदी झलकती है। तो शायर अपनी ज़िंदगी पर इस कदर शर्मिंदा है, इस कदर परेशान है, यानी वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो है वो कर नहीं पाए, कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाए, कोई नाम नहीं कमा पाए। तो वो इस हद तक जो है वो अपने आप पर शर्मिंदा हो गए कि उन्हें यूँ महसूस हो रहा है कि जो ज़िंदगी है वो भी, यानी शायर की जो ज़िंदगी है वो भी उनसे परेशान हो चुकी है, और रोज़ाना जो है कोई ना कोई बहाना ढूंढती है कि शायर जो है वो मर जाए। शायर कहते हैं कि मुझे आलम अदम से आलम वजूद में, आलम अदम जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, वहाँ से आलम वजूद में यानी दुनिया में लाकर जो है वो उनकी ज़िंदगी शर्मिंदा और नादिम है। अब ज़िंदगी को मेरा वजूद जो है वो बेकार, वो बेमतलब महसूस होने लगा है, और वो चाहती है कि मैं आलम वजूद से मुल्क अदम लौट जाऊँ, यानी वापस जो है वो मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊँ। इसलिए अब वो मेरे मरने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है। यानी शायर अपनी ज़िंदगी से इस कदर मायूस हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में इस कदर नाकामयाब है कि अब उन्हें इस तरह महसूस होने लगा है कि उनकी ज़िंदगी भी जो है वो उन पर शर्मिंदा हो रही है। अगला शेर है, तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का। यहाँ शायर जो है वो एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि रंग बदलना यानी रोज कोई एक नया रूप दिखाना। तो शायर कहते हैं कि तुमने कभी किसी घर को रंग बदलते देखा है? नहीं, आसमान का रंग बदलना तो उर्दू शायरी में सुना जाता है, आसमान का रंग बदलना कहा भी जाता है और देखा भी गया है, लेकिन क्या तुमने कभी किसी घर को रंग बदलते देखा है? नहीं देखा है ना, तभी जो है तुम आओ और मेरे गम खाने का, नहीं मेरे घर का, मेरे दुख और दर्द का तमाशा देखो, जो रोज़ एक नया रूप निकालते हैं। जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई बुरा वक्त आता है तो अगर उनको अपनों का साथ मिल जाए तो उनकी हिम्मत बन जाती है और वो किसी ना किसी तरह उस हालात का मुकाबला कर लेता है। लेकिन जब उसके अपने ही उससे आंखें फेर ले, उसके अपने ही उसके खिलाफ हो जाए, उसका साथ ना दे, तो इंसान टूट जाता है। बिल्कुल यही वाली फीलिंग जो है वो शायर ने अपने इस शेर में बयान की है कि उनके जो घर वाले हैं वो उनकी मुखालफत पर उतर आए हैं, यानी उनके खिलाफ हो गए, शायर के खिलाफ हो गए हैं उनके घर वाले, और शायर से इस कदर वो लोग मायूस हो चुके हैं या इस कदर नाउम्मीद हो चुके हैं कि वो जो है अब शायर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते, और इसी वजह से जो है वो घर में एक तरह की चीख पुकार मची हुई, एक अजीब सा तमाशा हो रहा है। और यही बात जो है वो शायर बड़े अफसोसनाक लहजे में जो है वो लोगों को बताते हैं कि तुमने कभी घर को रंग बदलते देखा है, यानी तुमने कभी जो है वो अपनों को अपनों के खिलाफ होते देखा है? अगर नहीं देखा है तो आओ और मेरे गम खाने का तमाशा देखो, मेरी ज़िंदगी और मेरे घर का तमाशा देखो। नेक्स्ट शेर है, दिल से पहुंची आंखों में लहू की बूंदे, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। अब यहाँ शीशा और पैमाना जो है वो शराब के मुतालिक यहाँ बात हो रही है कि जिस तरह शायर की आंखों की सुर्खी उन लहू की बूंदों के सबब है जो दिल से आंखों में पहुँचती है। यानी शायर अपनी ज़िंदगी में इस कदर गमज़दा हो चुके हैं, इस कदर तकलीफ़ और मुसीबतों से परेशान हो चुके हैं कि अब जो है वो रो रो कर दर्द की वजह से जो है वो उनके जो दिल का दर्द है वो आंखों में खून की शक्ल में पहुंच चुका है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शीशे से पैमाने में शराब उंडेली जाती है तो वो पैमाना भी सुर्ख दिखाई देता है। यानी बॉटल से जब, अभी मैं आपको एकदम नॉर्मली बता रही हूँ, बॉटल से जब ग्लास में जो है शराब उंडेली जाती है तो वो ग्लास का रंग भी जो है वो बदल जाता है, यानी उस शराब की रंग का दिखने लगता है। तो यही चीज़ जो है वो शायर ने शराब और बोतल का जो रिश्ता है वो जो है दिल और आँख का बताया है कि जिस तरह दिल का दर्द जब आँखों में उतर जाता है तो वो उसी रंग का दिखने लगता है। यानी शायर की आँखों में जो है वो शायर खून के आंसू रो रहा है, वो चीज़ जो है वो यहाँ बता रहे हैं। और शायर कहता है कि जो तुम मेरी आँखों में सुर्खी देख रहे हैं, जो लाल जो है वो रंग आपको दिख रहा है मेरी आंखों में, ये किसी शराब की, जब नशा होता है तब भी जो है वो आंखें सुर्ख हो जाती है। तो शायर कह रहे हैं कि मेरी जो आंखें हैं वो सुर्ख इसलिए नहीं है कि मैंने शराब पी रखी है, बल्कि इसलिए है कि मैं इस कदर परेशान हो चुका हूँ, इस कदर रंजीदा खातिर हो चुका हूँ कि मेरा जो दर्द है वो दिल से जो है मेरी आंखों में उतर आया है। इस शेर में जो है वो सनत इस्तारा इस्तेमाल हुआ है, जो हम आगे क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में देखेंगे।
अगला शेर है जो है मक्ता का शेर, आखिरी शेर। हर नफ्स उम्र गुज़िश्ता क्या है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। इसकी तशरीह देखिए, काफ़ी जो है वो फ़िलासफ़िकल है। और शायर कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान का फ़ासला हर ज़ी रूह का अरसे हयात होता है, जो बढ़ती उम्र के साथ घटता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब तारे नफ्स का सिलसिला टूट जाता है और दुनियावी आलाइश से आज़ाद हो जाता है। यानी इंसान जो है वो पैदा होने से मौत तक जो है वो अपनी दुनिया की सारी आराम व आसाइश का इस्तेमाल करता है, और वो वक्त जो है वो रोज़ाना कम होता जाता है। वो मौत के हर एक लम्हे के बीतने के बाद वो मौत से करीब होता जाता है, और एक दिन आता है जब ये नफ्स का सिलसिला टूट जाता है और हमारी ज़िंदगी आज़ाद हो जाती है, यानी हम जो है वो इंतकाल कर जाते हैं। तो शायर कहते हैं कि हर सांस गुजरी हुई उम्र की मैयत है, यानी जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी आगे जी रहे हैं, वो जो ज़िंदगी आपकी बीत गई उसकी मैयत है, यानी वो वक्त जो है वो गुजर गया, उम्र गुजरती जा रही है और इंसान मौत से करीब होता जा रहा है। और जैसे जैसे वो मौत से करीब हो रहा है, उसकी जो मुसीबतें हैं, जो उस पर तकलीफ़ें हैं, सऊबतें, वो बर्दाश्त करते जा रहा है। ज़िंदगी सिर्फ दुखों का नाम नहीं है, ज़िंदगी में कभी खुशी आती है, कभी गम आती है, और यही चीज़ें जो है वो मिलजुल कर जो है ज़िंदगी को मुकम्मल करती है। यानी शायर कह रहे हैं कि कभी खुशी होती है, कभी जो है वो बहुत सी तकलीफ़ें होती है, वो कभी रोज़ मरता है, रोज़ जीता है। जब उस पर तकलीफ़ें आती है तो वो रोज़ मर रहा है, और जब खुशी का मौका आता है तो वो रोज़ एक नई ज़िंदगी जी उठता है। तो शायर यही कह रहे हैं कि ज़िंदगी जो है वो मर मर के जीने का नाम है, यानी हमारी जो ज़िंदगी है वो तकलीफ़ों से भरी है, तो उसकी जगह जो है वो खुशियाँ भी मौजूद है। तो यही जो है वो ज़िंदगी है, एक गम और खुशी का अच्छा सा कॉम्बिनेशन। सो विद दैट नोट हमारी यहाँ पर तशरीह ख़त्म होती है। अब जो है हम मश्की सवालात देखते हैं। गज़ल पढ़कर ज़ेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, शायर के मुताबिक दुनिया की हैसियत लिखिए। तो शायर ने अपने दिल को एक वीराना करार दिया है, यानी एक सुनसान इलाका करार दिया है, और कहा है कि दुनिया इसी वीराने का एक गोशा है, यानी एक छोटा सा कोना है। ज़िंदगी के मुतालिक फ़ानी का नज़रिया बयान कीजिए। शायर के मुताबिक ज़िंदगी जो है वो एक मौमा है, एक पहेली है, और उन्होंने इसे एक दीवाने के ख्वाब की तरह बताया है, जिसे ना हम समझ सकते हैं ना किसी को समझा सकते हैं। उस अमल को वाज़ेह कीजिए जिससे शायर की ज़िंदगी को पशेमानी यानी शर्मिंदगी हो रही है। शायर कहते हैं कि ज़िंदगी से आलम अदम से आलम वजूद में लाकर शर्मिंदा है, और शर्मिंदगी की वजह यह है कि शायर ज़िंदगी के तकाज़ों को पूरा नहीं कर पाया। ज़िंदगी की सारी चीज़ें जो उसे हासिल करनी चाहिए थी वो नहीं हासिल कर पाया, और ज़िंदगी की उम्मीदों पर उसने पानी फेर दिया। शायर को ज़िंदगी जीने का सलीका नहीं आया, इसी वजह से उनकी ज़िंदगी उन पर शर्मिंदा है। फिर है, दिल और आँखों के लिए इस्तेमाल किए गए इस्तारों को लिखिए। मैंने अभी आपको पीछे बताया था, दिल से पहुँची आँखों में लहू की बूंदे, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। इस शेर में जो है वो इस्तारा इस्तेमाल किया गया। इस्तारा यानी किसी चीज़ को कंपेयर करना, लेकिन कंपैरिजन नहीं होता, यानी किसी चीज़ को जो है वो किसी खूबी या खामी की बिना पर उसकी जैसा कह देना डायरेक्टली। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमको किसी की बहादुरी बतानी है तो हम कहेंगे वो शेर की तरह बहादुर है, तो ये जो है वो तशबीह हो गई। लेकिन हम कह देंगे वो शेर है, यानी वो इस कदर बहादुर है कि हम उसे सीधा शेर कह दे रहे, तो वो जो है वो इस्तारा होगा। इस शेर में जो है वो दिल के लिए शीशा और आँखों के लिए पैमाना जो है वो इस्तारे इस्तेमाल हुए हैं। गज़ल में एक किस्म की नाउम्मीदी और यासियत की फ़िज़ा बनती है, यानी जो है मायूसी और नाउम्मीदी गज़ल में जो है वो झलक रही है। तो इस बयान की मुआफ़िकत यानी इस बयान को सपोर्ट करने के लिए दो मिसाल से इसको साबित कीजिए। यानी गज़ल में ये कह रहे हैं कि गज़ल में जो है वो नाउम्मीदी और मायूसी नज़र आ रही है, तो आप ऐसे शेर लिखिए जिससे जो ये जुमला है वो सही साबित होता है। तो यहाँ पर जो है कुछ शेर मौजूद थे, जैसे ज़िंदगी भी तो पशेमा है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हैला मेरे मर जाने का। इस शेर में जो है शायर बहुत ज़्यादा नाउम्मीद नज़र आ रहे हैं। हर नफ्स उम्र गुज़िश्ता क्या है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। यहाँ भी जो है वो नाउम्मीदी झलक रही है। फ़ानी बदायूनी से मुतालिक रवा खाका मुकम्मल कीजिए। ये सारी जो है जान पहचान वाले सेक्शन में से सवालात हैं। 1879 में उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में वो पैदा हुए। 1932 में महाराजा कृष्ण प्रसाद की दावत पर वो हैदराबाद आए, और 1941 में हैदराबाद में उनका इंतकाल हो गया।
उसके बाद है ज़ेल की तशरीह अपने लफ्ज़ों में कीजिए। वही शेर है, ज़िंदगी भी तो पशेमा है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हैला मेरे मर जाने का। आप लोग अपने से ट्राई करें, बहुत इजी शेर है। शेर तशरीह करते वक्त जो है सबसे पहले हवाला लिखा जाता है। मंदजा वाला शेर दरसी किताब की गज़ल नंबर 4 से माखूज है। इसके शायर फ़ानी बदायूनी है। तशरीह, शायर कहते हैं कि मुझे आलम अदम से आलम वजूद में लाकर ज़िंदगी खुद शर्मिंदा और नादिम है। अब ज़िंदगी को मेरा वजूद बेकार और बेमतलब महसूस होने लगा है और वो चाहती है कि मैं आलम अदम से मुल्क अदम में, यानी जो है वो दुनिया से छोड़कर मैं जो है वो चली जाऊँ, इसलिए अब वो मेरे मरने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है। शायर से मुतालिक मालूमाती खाका मुकम्मल कीजिए। तो शायर का नाम था शौकत अली खां, उनका तखल्लुस है फ़ानी, वकालत जो है उन्हें MAO कॉलेज से की थी जो अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। सदर मुदर्रिसी यानी प्रिंसिपल जो है वो हैदराबाद के सरकारी स्कूल में बने थे। इनके शेरी मजमूए इरफानियात फ़ानी, वजदानियात फ़ानी और बाकियात फ़ानी है। आखिरी सवाल जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है वो है, शेर लिखिए मतला, हुस्न मतला, मक्ता और सनत इस्तिआरा का। मतला जो है वो शेर जो गज़ल का पहला शेर होता है उसे कहते हैं जिसमें दोनों मिसरों के आखिर में राइमिंग वर्ड यानी हम काफिल जो है वो लफ्ज़ आते हैं। हुस्न मतला किसे कहते हैं? मतला के बाद अगर कोई शेर ऐसा आए जिसमें जो है वो दोनों मिसरों में राइमिंग वर्ड इस्तेमाल हुआ है तब उसे हुस्न मतला कहेंगे। तो मतला जो है हमारा है, खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का। हुस्न मतला होगा एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, ज़िंदगी का है कोहे ख्वाब है दीवाने का। यहाँ समझाने और दीवाने काफ़ी अल्फाज है। मक्ता होगा जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है। हर नफ्स उमर गुज़िश्ता क्या है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मर के जिए जाने का। और सनत इस्तिआरा का शेर अभी हमने सॉल्व किया। दिल से पहुँची आँखों में लहू की बूंदे, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। सो विद दैट नोट हमारी यहाँ मश्क के सवाल ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आपको समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।